में एक बहुत ही महा इंटरेस्टिंग सीन आएगा, क्योंकि दोस्तों सूरज और उसकी पूरी फैमिली एक गांव में आ चुके रहते हैं और उस गांव में एक तरह से शादी का समारोह था, क्योंकि एक तरह से ताई जी का वही पुश्तैनी घर था, वही एक तरह से ससुराल था उनका। और उस गांव में दोस्तों एक तरह से सूरज के ताया जी भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनका रियल गांव तो वही है। लेकिन एक तरह से अरविंद जी नहीं रहते हैं, क्योंकि वो अपने रियल गांव को पसंद नहीं करते हैं, या हो सकता है कि कोई बड़ी मजबूरी होगी, लेकिन अरविंद जी नहीं जाते हैं। वही गांव में जैसे ही पहुंचते हैं, गांव वाले एक तरह से उन सभी को अजीबो नजर से देखने लगते हैं। बिल्कुल दोस्तों, एक तरफ से सूरज और उसकी फैमिली शहरी जैसे लग रहे होते हैं और उस गांव में शहर वाले को आना मना है। उस गांव का यही परंपरा है कि जो भी लोग इस गांव में आएंगे गांव के रीति रिवाज को मानेंगे। जैसा गांव वाले कपड़े पहनते हैं वैसा ही सभी लोगों को पहनना होगा। एक तरह से दोस्तों सूरज और उसकी पूरी फैमिली गांव की बात मानती है और ईशा सूरज एक तरह से गांव के पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल ही ईशा काफी खूबसूरत लग रही होती है और सूरज भी। वही पूजा होता है। इन दोनों को एक तरह से पति पत्नी हमेशा के लिए हो जाए, ये पूजा गाँव वाले भी मिलकर करवाते हैं। लेकिन इस पूजा में एक तरह से बड़ा बवाल होगा, क्योंकि सूरज और ईशा पूजा दोनों एक साथ करते हैं। बिल्कुल रोमांटिक अंदाज में दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। उनके हाथों में एक नारियल रहता है और दोनों मिलकर नारियल को फोड़ते हैं। लेकिन एक नारियल का टुकड़ा हवन में चला जाता है तो पंडित जी काफी चौंक जाते हैं और गुस्से में कह देते हैं कि ये तो अपशगुन है, अब तुम्हारे पति की जान खतरे में आ गई है। लेकिन गुस्सा हो जाता है सूरज पंडित जी पर और कहता है कि पंडित जी, आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं इन चीजों से नहीं डरता हूँ, नहीं विश्वास करता हूँ। गुस्से में चला जाता है सूरज। लेकिन ईशा तो काफी चिंतित हो जाती है कि ये पंडित जी ने क्या कह दिया। पंडित जी ईशा को समझाते हैं और ईशा से कहते हैं कि देखो बेटी, तुम्हारा पति एक मूर्ख है, ये भगवान और श्रद्धा पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक बड़ा तूफान आएगा। और दोस्तों एक तरह से पंडित जी की बात सही निकल जाती है, क्योंकि उस गांव में एक तरह से जो भी लड़की किसी दूसरे से प्यार करती है और वो भाग रही होती है तो उसकी सजा मौत होती है। और दूसरा ऑप्शन भी होता है, एक आग रहती है, उसी आग से चलना पड़ता है। देखेंगे दोस्तों कि सूरज और उसकी फैमिली जिस घर में शादी के लिए आए रहते हैं उसी घर की एक लड़की रहती है जो कि किसी दूसरे से प्यार करती है। लेकिन उसके माँ बाप जबरदस्ती अपने अनुसार लड़के से शादी करवा रहे होते हैं, लेकिन वो लड़की एक तरह से दुखी रहती है। ईशा जब उस लड़की के पास जाएगी तो वो सच जानने की कोशिश करेगी। वो लड़की रोती हुई पूरी तरह से ईशा को अपनी सच बताएगी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले जबरदस्ती ये शादी करवा रहे हैं, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। और दोस्तों आप तो जानते हैं कि ईशा किसी भी लड़की की जबरदस्ती शादी तो नहीं होने देगी। एक तरह से वो समझ रही है कि वो अपने शहर में है, वो भूल गई है कि ये गांव है और गांव में पंचायती यानी मुखिया का ही राज चलता है, कोई पुलिस दरोगा नहीं। अब दोस्तों ईशा उस लड़की की मदद करने के चक्कर में उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। ईशा एक तरफ से उस लड़की से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी उसी लड़के से करवाऊंगी, तुम दोनों इस गाँव को छोड़कर भाग जाओ और जाकर मंदिर में शादी कर लेना, फिर यहाँ आ जाना। एक तरफ से ईशा के समझाने पर वो लड़की मान जाती है और ईशा खुद उस लड़की को जो लड़के से प्यार करती है उसके साथ सौंप देती है। लेकिन कुछ आदमी देख लेते हैं और पीछा करने लगते हैं। वो ये भी देख लेते हैं कि जो शहर से आई है यानी ईशा, ये उनकी मदद कर रही है। गांव वाले लड़की को पकड़ लेते हैं और ईशा को भी। एक तरह से ईशा एक बड़ा अपराध करती रहती है। गांव वाले ईशा और उस लड़की को मुखिया के पास ले जाते हैं। मुखिया भी काफी गुस्सा हो जाती है और सूरज से कहती है कि तुम्हारी पत्नी ने एक बड़ा अपराध किया है। हमारे गांव में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई लड़की इस गांव से जबरदस्ती कोई दूसरे गांव के लड़के से शादी कर ले, और तुम्हारी जो पत्नी है इसने मदद की है, इसकी सजा मिलेगी। दोस्तों देखेंगे कि वही गांव में एक आग से लगा हुआ लेयर रहता है। मुखिया जी कह देती हैं कि ये आग से जला हुआ जो लेयर है इस पर चलना है। एक तरह से वही एक अग्नि परीक्षा रहती है। उस लड़की को भी आग में कुदाया जाता है। दोस्तों आज तक उस आग में जो भी गया है वो जिंदा नहीं बच पाया है। एक तरह से अब ईशा की अग्नि परीक्षा रहती है। कुछ आदमी ईशा को उस आग के पास ले जाते हैं। ईशा एक तरह से बेहोश रहती है, लेकिन सूरज के होते हुए तो ईशा को कुछ भी नहीं हो पाएगा। देखेंगे कि सूरज खुद ईशा का हाथ पकड़ लेगा और ईशा को होश तुरंत ही आ जाएगा। वो मुखिया जी से कहेगा कि मेरी पत्नी ने गलती की है तो इसकी सजा मेरी पत्नी क्यों भुगतेगी। मेरी पत्नी ने ठीक किया है, एक प्यार करने वालों को मिलाया है और मैं इंदौर जिले का IAS ऑफिसर हूँ। अगर मेरी पत्नी ने गलती की है तो हम दोनों इस गलती के लिए अग्नि परीक्षा देंगे, क्योंकि मैं खुद कसम खाया था कि ईशा जी को कुछ भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। जितना तकलीफ ईशा जी को होगा उतना तकलीफ मैं भी झेलूंगा।